महिला डॉक्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से हो गया इतना बड़ा कांड और आरोपी ने खुद बताया पूरे 8 घंटे का सच। ये सच जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है कोलकाता वाले महिला डॉक्टर का मामला और आखिर आरोपी ने अभी तक क्या सच कबूला है और आखिर वो कौन सी गलती है जो अगर महिला डॉक्टर ने ना की होती तो वो शायद आज हमारे और आपके बीच जिंदा होती। दोस्तों, ये बात है 9 अगस्त 2024 के दिन की। इस दिन भारत के कोलकाता से आई हुई इस खबर ने पूरे देश को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। काफी लोग सरकार पर सवाल उठाने लगे तो काफी लोगों की चिंताएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गईं। दरअसल ये खबर थी उस 31 साल की महिला डॉक्टर की जिसके साथ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पूरी हैवानियत के साथ दरिंदे ने जो दुष्कर्म किया। जैसे ही खबर ये सामने आई, लोगों की नींदें उड़ गईं। बहुत लोग इस खबर को सुनकर पूरी तरीके से चौंक गए थे और डॉक्टर के पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ उससे इस घटना का पूरा मामला सुलझ गया। जब ये खबर सामने निकल कर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि हैवानियत और दरिंदगी का था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया कि डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई वह काफी भयावह स्थिति थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जिस तरह से डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई उससे उनके गले की हड्डियां तक टूट गईं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डॉक्टर ने जिस तरह से उन हैवानों से अपने आप को बचाने के प्रयास किए, इसका जीता जागता सबूत महिला डॉक्टर के शरीर पर साफ तौर पर देखा गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर भी घाव के निशान थे। इससे ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि इससे बढ़कर किया गया एक घटिया काम था जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तो दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला और अभी तक सरकार या फिर पुलिस किस हद तक इस केस की जांच कर पाई है और उनको अभी तक क्या हासिल हुआ है, बताऊंगा आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी इस महिला डॉक्टर के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। कमेंट में महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों इस महिला डॉक्टर का नाम हकीकत में कुछ और है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस महिला डॉक्टर को रेखा नाम से बुलाएंगे। तो जब भी मैं रेखा नाम लूं तो आप समझ जाना कि मैं महिला डॉक्टर का नाम ले रहा हूं। आप बिल्कुल भ्रमित मत हो जाना, मैं सिर्फ एक काल्पनिक नाम लेकर इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो आखिर उस शाम डॉक्टर रेखा के साथ क्या हुआ? दोस्तों, ये बात उसी समय की है जब पूरे दिन अपने काम को बखूबी करने के साथ महिला डॉक्टर थक जाती है और शाम के समय आराम करने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाती है। महिला डॉक्टर इतनी ज्यादा थक गई थी कि उनको आराम करते करते लगभग सुबह के 4-5 बज जाते हैं। महज आराम करने के लिए गई हुई डॉक्टर काफी समय तक जब वापस नहीं आती तो ये बात सभी की चिंताएं बढ़ाने लगती है। अभी तक इसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि आखिर उस महिला डॉक्टर रेखा के साथ क्या घटना घटित हो चुकी है। कोई नहीं जानता था कि रेखा हैवानों का शिकार बन चुकी है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और लगभग सुबह के 9 बज जाते हैं। 9 बजे जो कर्मचारी अस्पताल में आए हुए थे उनमें से एक व्यक्ति अस्पताल के सभी कमरों की सफाई और चेकिंग कर रहा था, तो उसको सेमिनार हॉल में जो दिखा उससे वह पूरा हक्का बक्का रह गया। वह नजारा उसके लिए इतना डरावना था कि उसके हाथ पैर वहीं कांपने लगे। वह काफी ज्यादा उस नजारे को देखकर डर चुका था। आनन फानन में उसने अस्पताल के और भी कर्मचारियों को वहां पर बुला लिया। जितने लोगों ने इस नजारे को देखा सब के सब चौंक गए थे। जब उस कर्मचारी के साथ साथ और भी कर्मचारियों ने
इस दृश्य को देखा तो सबके मुंह से बस एक ही बात निकली, हाय ये क्या हो गया। जब सबने देखा कि सेमिनार हॉल में रेखा का शरीर नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके शरीर पर ना कोई कपड़ा है और काफी ज्यादा चोट के निशान भी हैं। अस्पताल के अंदर इस तरह का दृश्य देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। फिर उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने डॉक्टर रेखा के शरीर को उठाकर उनको इमरजेंसी रूम में भर्ती किया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़े से बड़े डॉक्टर ने रेखा को बचाने की बहुत कोशिश की। कड़ी मेहनत के बाद सभी डॉक्टरों ने रेखा को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही डॉक्टरों ने रेखा को मृत घोषित किया, वैसे ही अस्पताल वालों की चिंताएं और भी बढ़ने लग जाती हैं। अस्पताल से जुड़े हुए कुछ लोग रेखा की मौत को सामान्य तौर पर दिखाना चाहते थे ताकि हॉस्पिटल की इमेज इससे खराब ना हो। इतनी नाजायज कोशिश करने के बावजूद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो ये साफ हो जाता है कि इस अस्पताल में रेखा के साथ कुछ तो गलत करने की कोशिश की गई है। जब पोस्टमार्टम में ये चीज सामने आती है तो ये मामला फिर यहीं पर नहीं रुकता। ये मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है। राज्य के पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले पुलिस अस्पताल के इस कमरे को सही से खंगालती है तो उसमें रेखा के साथ हुई जबरदस्ती के कुछ सबूत पुलिस के हाथ लग जाते हैं। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। पुलिस की चिंताएं और भी बढ़ने वाली थीं जब पुलिस को ये पता चलता है कि सेमिनार हॉल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से पुलिस काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है। लेकिन फिर पुलिस के हाथ लगती है एक ऐसी वीडियो जिससे ये साफ हो गया कि आखिर आरोपी को कैसे पकड़ा जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि भले ही सेमिनार हॉल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन जिस रास्ते से इस हॉल में प्रवेश किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी लगे हुए थे। लेकिन जब पुलिस वालों ने इन सीसीटीवियों की जांच करवाई तो उन्हें पता चला कि इस हॉल में कुल 6 लोग आए हुए थे। इन 6 लोगों में से जो मुख्य आरोपी था उससे सबसे बड़ी गलती वहां पर आते वक्त हो जाती है। उस गलती की सबूत भी कुछ पुलिस वालों को सेमिनार हॉल में मिल जाते हैं। जब उन सभी 6 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो कुछ खास जानकारी तो वहां पर हासिल नहीं हुई, लेकिन जो सबूत सेमिनार हॉल में पुलिस वालों को मिला हुआ था उससे ये साफ हो गया था कि आरोपी उस फ्लोर पर आया था, उसको कैसे पकड़ा जाएगा। दरअसल एक खबर में ये दावा किया गया था कि उस फ्लोर में जो आरोपी आया था उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस छूट गया था, जिससे उसे आरोपी को पकड़ पाना पुलिस वालों के लिए और भी आसान हो गया था। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस अपने फोन से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं तो जब भी आप उस डिवाइस को ऑन करेंगे तो वह आपके फोन से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगी। तो एक सबूत जिससे आरोप करने वाले का पता पुलिस को चल जाता है। ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति था जो इस अस्पताल में छोटा मोटा काम करता था। जब पुलिस वालों को पता चला कि ये ब्लूटूथ डिवाइस संजय राय का है और उसके फोन से कनेक्ट हो गया है तो पुलिस वालों ने संजय राय का मोबाइल जब अपने कब्जे में लिया तो पुलिस भी एक समय के लिए सदमे में आ गई। दरअसल इसके फोन में जो चीजें मिली इससे ये बिल्कुल साफ हो गया था कि संजय राय की आखिर मंशा क्या थी और संजय राय आखिर क्या करना चाहता था। दरअसल जब पुलिस वालों ने संजय राय के फोन को अच्छे से चेक किया तो उन्हें इसके फोन में भारी मात्रा में पोर्नोग्राफी वीडियो मिले, जिससे पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि उनका पहला आरोपी तो मिल चुका है। फिर पुलिस वालों ने संजय राय के साथ जिस तरह से सख्ती दिखाई तब जाकर संजय राय ने अपना गुनाह कबूल किया और उसने बताया कि उसने ही डॉक्टर रेखा के साथ ये हैवानियत की है। उसने बताया कि जिस रात ये मामला हुआ उस रात संजय राय बहुत नशे में था। अक्सर अस्पताल में संजय रात की शिफ्ट में काम किया करता था, तो जब वह अस्पताल में उस रात गया तो वह काफी ज्यादा नशे में था। वह नहीं चाहता था कि उसको इस नशे की हालत में कोई और देखे और उसकी शिकायत अस्पताल के बड़े डॉक्टरों से करे। इसलिए संजय राय अस्पताल के 4थे फ्लोर पर जाकर सेमिनार हॉल के पास बैठ जाता है
और नशे की हालत में होने की वजह से वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन जब सुबह के 3 बजते हैं तो संजय राय की नजर रेखा पर पड़ती है, जो सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी। तो संजय राय सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर ये देखता है कि आसपास कोई और तो नहीं है। काफी देर इस फ्लोर पर टहलने के बाद जब इसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस फ्लोर पर कोई नहीं आ रहा, तो लगभग 4 बजे के समय बस सेमिनार हॉल में वह फिर से वापस आ जाता है और 4:45 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। और ये सभी चीजें सीसीटीवी में साफ तौर पर पुलिस वाले देख चुके थे। तो इस बीच जो 45 मिनट में रेखा के साथ जो दरिंदगी इस हैवान ने की होगी और रेखा को अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा, कितने दर्द का सामना उसने किया होगा, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, उस महिला डॉक्टर की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वह सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती हैं, जिससे उनको दरिंदगी का सामना करना पड़ता है और अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर उनसे ये गलती नहीं होती तो आज वह हम सब लोगों के बीच जिंदा होती। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये मामला अभी पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाया है। हो सकता है इसमें कुछ और भी आरोपी सामने निकल कर आ सकते हैं। बाकी की अपडेट क्या होगी इस केस पर, इससे संबंधित आपको इस चैनल पर और भी वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको इस केस के बारे में और भी जानना है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। बाकी उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।